दोस्तों, मेरा नाम मनोज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखिए। और आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज जो होते हैं वो न्यूट्रल और के जैसे ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग के अप्रॉक्स जो है ना 11 kV का लाइन जाएगा, जो कोई भी पास के PSS से ये फीडर के थ्रू जो है ना सप्लाई जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन के जो है मिड पॉइंट से एक न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। बाकी 3 फेज होता है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। अब हम बात करते हैं कि फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं। फेज वोल्टेज होता है न्यूट्रल रेफरेंस से यानी किसी भी एक फेज के बीच में जो है ना फेज बोलते हैं। जैसे ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज, इसके बीच में जो है ना ये जो हो गया फेज वोल्टेज हो गया। ऐसे इस एक न्यूट्रल और किसी एक फेज के बीच को जो है ये भी फेज वोल्टेज हो गया। लेकिन फेज टू फेज के बीच में हमेशा लाइन वोल्टेज होगा। ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज। इसके बीच में भी यदि हम देखेंगे तो ये भी हो जाएगा लाइन वोल्टेज। इसी तरह लिखा हुआ है फेज वोल्टेज हम किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फेज टू न्यूट्रल, मतलब फेज टू न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फेज टू न्यूट्रल, देन इट इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। मतलब किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम फेज वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम जो है ना मल्टीमीटर की सहायता से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से बताया गया है, सपोज जैसे रेड और न्यूट्रल के बीच में, रेड और न्यूट्रल के बीच में एक फेज वोल्टेज ये हो जाएगा। एक येलो और न्यूट्रल के बीच में, येलो और न्यूट्रल के बीच में एक फेज वोल्टेज ये हो गया। इसके बाद हो गया बी ये और इसके बीच में, जैसे ये और इसके बीच में एक फेज वोल्टेज हो गया कि हर एक न्यूट्रल और बी फेज के बीच में एक होगा फेज वोल्टेज। और इसको हम मेजर करने के लिए तो हमें एनालॉग मल्टीमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर से के थ्रू हम जो है इसे वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज की जो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू फेज, देन इट इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। एनी टू फेज, या तो आर फेज हो सकता है, आर वाई हो सकता है, या वाई भी हो सकता है, या आर भी हो सकता है, या कोई भी जैसे आर फेज वाई फेज के बीच में जो भी होगा, ये भी इन दोनों के बीच में जो होगा इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। या इन दोनों के बीच में जैसे होगा, इन दोनों के बीच में जैसे होगा ये हो गया लाइन वोल्टेज, या इन दोनों के बीच में जो होगा लाइन वोल्टेज बोले। इसी तरह लिखा गया है जैसे आर फेज और वाई फेज, आर फेज और वाई फेज इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आर फेज वाई फेज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे इसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। इसके बाद आर फेज और बी फेज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। वाई फेज और बी फेज, वाई फेज और बी फेज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। अब फार्मूला देखते हैं। फार्मूला जैसा हमने बताया था कि फार्मूला होता है लाइन वोल्टेज। जब भी निकालना हो हमें लाइन वोल्टेज, मतलब किसी भी दो फेज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है √3 या फिर 1.732 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज। मतलब ये वोल्टेज इज इक्वल टू होता है √3 अपॉन ये वोल्टेज। ये वोल्टेज इज इक्वल टू होता है √3 मल्टीप्लाई बाय ये वोल्टेज न्यूट्रल के रेफरेंस में। इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज लिख सकते हैं। लाइन टू लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है √3 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज। या उसको ऐसे भी लगता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है √3 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज। जैसे हम एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जब ये फेज वोल्टेज जब जो है न्यूट्रल और किसी फेज के बीच में जब इसका 220 यदि हम रखते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेगा, यदि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो लाइन वोल्टेज उसमें उस समय में होगा 381.04 वोल्टेज निकलेगा। लेकिन यदि हम फेज वोल्टेज जब 230 हो जाएगा तो लाइन वोल्टेज जो निकल के आता है 398.36 वोल्टेज हमको प्राप्त होगा। लेकिन जब फेज वोल्टेज जब जो है 240 वोल्ट रहेगा तो उस कंडीशन में जो लाइन वोल्टेज होगा √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 415.68 रहता है। इसी तरीके से यदि लाइन वोल्टेज हमारा 250 रहेगा तो उसका जो आता है 433 वोल्ट निकलता है लाइन वोल्टेज। लेकिन जब हमारा फेज वोल्टेज जो है ना 254.1 रहेगा तब अप्रोक्स हमारा 440 वोल्ट निकलता है अप्रोक्स। तो इस तरीके से जब भी हमको लाइन वोल्टेज दिया रहेगा तो हम फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं, फेज वोल्टेज दिया रहेगा तो लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। पता है कि हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये जो डेल्टा वाइंडिंग है और ये स्टार वाइंडिंग है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर जब किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जब खोलता है तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइंडिंग किया हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा जैसे ये आर फेज गया, न्यूट्रल गया, वाई फेज और बी फेज, ये उसके अंदर का जो है वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर के अंदर का। सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। इसके अंदर जनरल लोड दिया हुआ रहता है। जैसे हमारे पहला घर जुड़ा हुआ है, एक छोटा कम लोड है, लाइट है, फैन है ओनली, तो जैसे इसमें एक न्यूट्रल ले लिया यहाँ से और एक फेज ले लिया, आर फेज पे एक लोड हो गया। ये दूसरा घर भी जो है एक आर फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया। एक दूसरा घर भी छोटा घर है। सपोज जैसे तीसरा घर है जिस पे लोड जाते हैं तो उसमें एक आर फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया, एक वाई फेज ले लिया, एक ब्लू फेज ले लिया। और इसमें सपोज जैसे मोटर रहेगा तो ये तीनों फेज आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ से एक को जो है ना एक ग्राउंड दे देगा, अर्थिंग दे देगा ताकि उसके अंदर कोई लीकेज करंट ना आवे उसके बॉडी पे। तो ये हो गया बड़ा लोड हो गया। जैसे छोटा स्मॉल फैक्ट्री है, सपोज जैसे 0 से 20 किलोवाट का यदि लोड है तो वो भी जो है ना एक आर फेज ले लिया, एक वाई फेज ले लिया, एक ब्लू फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया। इसी तरीके से यदि चौथा घर है तो एक बी फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया। न्यूट्रल हर किसी के लिए कॉमन हो गया और इसमें से बाकी में से एक एक फेज लेकर के अपना 6 ठो घर यदि सपोज है किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर यदि इतना लोड है तो आप देखेंगे कि फेज कभी भी हर फेज पे बैलेंस लोड रहना चाहिए। इसलिए देखिए जैसे सपोज जैसे इस पे कितना लोड है, बी फेज पे आर फेज से पहले चालू करते हैं। आर फेज पे कितना 1 2 3 4 जगह से जुड़ा हुआ है, मतलब ये इसमें 4 जगह से जुड़ा हुआ है। इसमें इस वाई फेज में देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 जगह जुड़ा हुआ है और 1 2 3 4 इसमें 4, मतलब होगा तीनों फेज पे जो लोड जो है ये आर फेज, वाई फेज और बी फेज तीनों पे बैलेंस लोड है और न्यूट्रल सबके लिए कॉमन है। इस तरीके से हम जो है ना किसी घर के ऊपर जो है ना हम लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना भी हो गया फेज वोल्टेज हो गया, ये भी फेज वोल्टेज, ये भी हो गया फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया लाइन वोल्टेज, इन दोनों के बीच में हो गया लाइन वोल्टेज और इन दोनों के बीच में हो गया लाइन वोल्टेज। इस तरीके से फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। लोड है, ये भी सिंगल फेज लोड है, ये भी सिंगल फेज लोड है, इसमें एक न्यूट्रल और एक फेज है। दूसरा इसकी बात करें, ये भी सिंगल फेज लोड है, ये भी सिंगल फेज लोड है, ये 3 फेज लोड है। ये लोड ज़्यादा है इसलिए इसमें 3 फेज। और जैसे ये 10 रूम है तो हर एक रूम में जो है ना हर एक फेज के लिए जो है लोड बैलेंस करके ये लेगा। इसके बाद ये बड़ा लोड है तो उसके साथ एक 3 फेज मोटर भी लगा हुआ है, तो यदि टच करे तो उसको करेंट ना लगे, इसलिए उसको हर घर में एक अर्थिंग सेपरेट बना के रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।